जब देखा कि मारपीट हो रही थी तब हमारे बहन और भाई दौड़कर भागकर किसी से चिरौरी कर रहे थे कि 12 नंबर पर फोन करिए। और यस, जब 112 नंबर पे आधा एक घंटा पे आई तो उसने कहा कोई यहाँ पर मौत नहीं हुई है, अगर मौत हुई है तो फिर थाने में आओ कीर्तनगंज में। तो वहाँ पर हमने लोगों ने गया, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। कलेक्टर के पास गए, उसके बावजूद क्यों नहीं रुकवाया गया? क्या अब गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है? क्या अब कोई नहीं सुनेगा गरीब की? कितना पैसा इन लोगों ने खिला दिया? अरे 2 लाख के ऊपर हो चुके लोग। किसको किसको खिलाया पैसा? ऐसो का भी, और जो छोटे दरोगा 112 भी आती है उसको भी देते हैं। हाँ। दीवान को भी। और प्रधान जो है गांव के, तो उनके सपोर्ट में थे? हाँ उनके सपोर्ट में भी। स्लिप पड़ गई तो उसके पहले कहीं प्रशासन में आप लोग गए थे किसी के पास? यस, हमने दरोगा लेखपाल कोई आया था? हाँ, लेखपाल भी आया, उस भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसने कहा हम कोई बंटवारा करने नहीं आया हूँ, बस हम यही करने आया हूँ कि बस हम लिख पढ़कर चले जाएंगे। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कोई आया था? हाँ, वो भी आए, कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं हम रोक नहीं लगा। दबंग हैं वो काफी मजबूत कहा जाता है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा, उनके पास पकड़ बहुत ज्यादा है। रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन के सामने अपनी स्लिप डलवाई। एक बार फिर दबंगों के दबंगे का शिकार हुआ गरीब परिवार। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के गोयन गांव की, थाना क्षेत्र पड़ता है सिवटनगंज। इस गरीब परिवार ने 2014 में स्टाम्प पर एक ज़मीन खरीदी थी, घर के बगल में ही ज़मीन थी, लेकिन दबंगों ने उस पर जबरन मारपीट के बाद कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जब ये लोग पहुँचते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मुहैया होती। एक तरफ जहाँ सरकार को गरीबों का मसीहा माना जाता है, लेकिन इस गरीब परिवार के साथ ना तो अभी तक न्याय हुआ और ना इस गरीब परिवार को न्याय मिला। पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की दबंगों के खिलाफ, और दबंगों ने कल रात इनकी ज़मीन थी उस पर दीवार खड़ी करके स्लैब डाल ली। मैं इस परिवार से बात करता हूँ कि ज़मीन कब खरीदी गई थी, कैसे खरीदी गई थी और कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है। कहाँ रहती है? गोयन से। वो गोयन में। तो क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे पापा के नाम प्रॉपर्टी थी जो दादा की खरीदी हुई है जी, और हमारे पापा के खिलाफ, मतलब कब खरीदी गई थी ज़मीन? खरीदी गई सन 2014 में। 14 में। उसके बाद फिर कब्जा तो आप ही लोग को रहा होगा? कब्जा पहले था मेरा, और जब मारपीट हमारे लोगों के ऊपर किया है तब कब्जा छोड़ लिया गया। कब मारपीट हुआ था? सन 2021 में। 2021 में। तो किस मारपीट कौन कौन किया था? उन लोगों ने 50 लोग रहे थे। हम लोग। जमीन कब्जा कौन करा आपकी? हम धर्मराज और हेमराज। धर्मराज हेमराज। हाँ, यस। तो उसके बाद 2021 में लोग मारपीट किए थे? रहे थे 50 लोग, हम 3 लोग, खाली माँ हमारी और बहन हमारी छोटी वाली, हम और हमारे 2 भाई और एक बहन स्कूल में थी। जब वहाँ से वापस आई, जब देखा कि मारपीट हो रही थी तब हमारे बहन और भाई दौड़कर भागकर किसी से चिरौरी कर रहे थे कि 12 नंबर पर फोन करिए। और यस, जब 112 नंबर पे आधा एक घंटा पे आई तो उसने कहा कोई यहाँ पर मौत नहीं हुई है, अगर मौत हुई है तो फिर थाने में आओ कीर्तनगंज में। तो वहाँ पर हमने लोगों ने गया, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, रात हो गई है 11 बजे रात में वहाँ। फिर हमने सोचा कि हम रात हो गई, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। हमने फिर किसी के घर पर रुककर रात गुजारी। सुबह दूसरे घर पे? हाँ, फिर हमने सुबह 10 बजे फिर गए थाने, वहाँ पर हमारी कोई जांच फिर भी नहीं हुई। उसने कहा जाओ, जहाँ जाकर सुनवाई करानी है करा लो जाके, तुम्हारी ना जांच होगी ना तुम्हारा यहाँ कोई काम होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा जमा था, जब धर्मराज हेमराज ने वहाँ पैसा दिया था, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो नहीं होगी। अपनी ही जमीन का स्टे, मतलब हमारे पास उस जमीन के कागज हैं, स्टाम्प पे लिखा गया, गवाह हैं जो लोग उस समय थे, गवाही भी हैं उसमें, जो गवाही लगी थी गवाह भी जिंदा है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता प्रशासन के निगाहों में। प्रशासन, इनके लोग का मानना है कि प्रशासन को पैसा दिया गया था और पैसे के नाम पे। अम्मा, आपके साथ भी मारपीट हुआ था? हाँ साहब, हमको जौनी में रोनी हमारी थी मजानत साहब, हमारे छोटे छोटे लड़के घुस घुस अपने साढ़ू थे, हेमराज धर्मराज मरुआई नहीं। योगी जी वगैरह तक आपकी बात पहुंची? 10-90 शिकायत करी आपने? सब 76 में शिकायत करी? हाँ, सब कहाँ गए साहब, कहाँ हमारी सुनवाई नहीं भई। आप तो भी कह रहे थे कल डीएम और एसपी के यहाँ भी सब लोग गए थे? गए साहब, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला? कहाँ से नहीं भई साहब, रातों रातों स्लेब पड़ गई? हाँ, पुलिस खड़ी रही भी है,
वो कहे थे हम रोक नहीं सकी थे। इट्टे के कागज लाओ साहब, वो बंद है तो हम कहाँ से लाए कोर्ट। और इसी का इन लोग दबंगों ने इसी चीज का फायदा उठाया। हाँ जी, दबंगों चूंकि अब कोर्ट बंद है तो कागज मिल नहीं पाएगा। इसीलिए तो ये स्लेब डरवाले, कहीं कागज मिलेगा ही नहीं तो क्या कर पाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे कोई पुलिस थाना तो कोर्ट का मतलब मांगेगा स्टे का कागज दीवानी का, तो हमारे पास इतनी समय है नहीं, वो बंद है तो हम कहाँ से लाएंगे। यही तो पड़ गई, इसीलिए तो ये लोग डरा चुके हैं। अब समझ रहे हैं, गरीब परिवार, इनके लगभग 7-8 बच्चे हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 बहन हैं और 2 भाई हमारे छोटे हैं। 5 बहन बड़ी हूँ और 2 भाई हमारे छोटे हैं। अब हमारी लोगों की जब जितनी समय मारपीट पहले हुई थी 21 में, हमारे पापा हमारे लिए लड़का देखने गए थे तो आप थे नहीं वो? और पापा हमारे थे नहीं, इसीलिए मारे पीटे थे हमने। फिर हमारी शादी की पर हमारे पापा शादी कर दी उसी सन में, हमारी शादी 8-9 महीने बाद कर दी। कहें कि मारी पीटे तो क्या भा, पर हम किसी तरह अपनी बेटी को भेजेंगे दूसरे के घर। इस परिवार के पास भार इतना है कि 5 बहनें और 2 भाई, मतलब कुल मिला के 7 लड़के इनके हैं। और उस पिता के पास ना तो कोई ज़मीन है। आप घर देख रहे हैं, मैं आपको घर दिखा दूँ। ये देखिए, घर पूरा घास फूस का है, छप्पर रखा हुआ है। लेकिन जो दबंग हैं वो काफ़ी मजबूत कहा जाता है। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, उनके पास पकड़ बहुत ज़्यादा है। रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन के सामने अपनी स्लिप डलवा ली। मैं बोलूँगा एक बार उधर से दिखाएं हर्षित, शायद उधर से दिख रही होगी। ये बगल में घर है, ये ज़मीन इनकी थी। थोड़ा और आगे जाओ, हल्का वहाँ से दिखाओ जाके। दिख रहे हो वो सामने स्लिप आपको दिख रही है। इसी ज़मीन की बात है। ज़मीन घर के जस्ट बगल में थी और इसी को ज़बरदस्ती जबरन दबंगों ने कब्जा कर लिया। और पुलिस प्रशासन के सामने, मतलब पुलिस प्रशासन सामने खड़े होकर मुख्य दर्शक बनी थी और स्लिप डलवा रही थी। और जब इनका नंबर आता था तो स्टे मांग रही थी। आखिर क्यों नहीं रुकवाया गया? जब ये लोग कप्तान के पास गए, डीएम के पास गए, कलेक्टर के पास गए, उसके बावजूद क्यों नहीं रुकवाया गया? क्या अब गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है? क्या अब कोई नहीं सुनेगा गरीब की? कितना पैसा इन लोगों ने खिला दिया? अरे 2 लाख के ऊपर हो चुके लोग। किसको किसको खिलाया पैसा? ऐसो का भी, और जो छोटे दरोगा 112 भी आती है उसको भी देते हैं। हाँ, दीवान को भी। और प्रधान जो हैं गांव के, तो उनके सपोर्ट में थे? हाँ उनके सपोर्ट में भी। जो हमारा गाँव सब सहमत है, हम लेंटर डाल रहे हैं। हाँ बोले हैं साहब, हम अकेला हैं, हमारे बीच में कौन है? हमारे लड़का हमारे में नहीं, एक लंग है घोड़े के, देख लो साहब को। गरीब परिवार रो रहा है। आप देख रहे हैं इस गरीब परिवार को। इस गरीब परिवार का आरोप है कि प्रशासन को पैसा खिला के इस घर में छत डाली गई, स्लिप डाली गई। आखिर कौन सुनेगा? अब इनकी आखिरी उम्मीद है सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। क्या इनके साथ न्याय होगा? अगर स्लिप पड़ गई किसी ऐसे, तो कोई किसी के घर में भी किसी की ज़मीन पर स्लिप डाल लेगा, छत डाल लेगा और कब्जा कर लेगा। कल देखने वाली बात होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और दबंगों के इन हौसलों को चकनाचूर करिए जो दबंगई करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे थे तनुज अवस्थी के साथ 20 समाचार। कैमरे के पीछे थे हर्षित शुक्ला। जय हिंद।